एक बात बताना दोस्तों कि क्या माँ एक बच्चों के लिए स्ट्रगल करती है, संघर्ष करती है, तो क्या एक पिता संघर्ष नहीं करता है ना। पर फिर क्यों लोग माँ का संघर्ष तो याद रखते हैं पर एक पिता का संघर्ष लोग भूल जाते हैं। वो सोचते हैं कि उनका फ़र्ज़ है। ये सही है या गलत ज़रूर बताइएगा। तो मैं आज आप लोगों से इसी बारे में थोड़ी सी अपनी राय शेयर करूँगी और यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। जैसे आप सभी को पता है कि जब एक बच्चा होता है तो माँ को बहुत दर्द होती है, बहुत पीड़ा होती है, सहनी पड़ती है, तब जाकर एक बच्चे का जन्म होता है, मानती हूँ मैं। पर उसके बाद एक पिता की जिम्मेवारी वहाँ से शुरू हो जाती है, जो कि वो जिम्मेवारी जब तक बच्चा बड़ा होता है, शादी हो जाए या फिर भी उनके बच्चे हो जाए, तब तक वो चाहता है कि मेरे जो बच्चे हैं उन्हें कोई भी तकलीफ ना हो, उसे कोई परेशानी नहीं, तब तक एक पिता सोचता है। पर उस वक्त भी एक पिता की जिम्मेवारी, एक पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दिखती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उस समय ना बोल पाते हैं, ना ही किसी को अपनी भावनाओं को समझा पाते हैं। पर हाँ, एक माँ का सबको दिखता है। क्यों? क्योंकि माँ तो रो कर या कुछ बातें कह कर अपनी बातों को रख लेती है, पर एक पिता नहीं कह पाता है। कहते हैं ना, मर्दों को तो रोने तक का भी अधिकार नहीं। ठीक वैसे ही जब एक पिता बनता है तो उसके साथ उसकी कई जिम्मेवारियां उसके साथ शुरू हो जाती है। एक बच्चे का लालन पालन, पढ़ाई लिखाई, उसको आगे कैसे उसको पढ़ाना है, कैसे क्या करना है, नौकरी वगैरह, शादी, बहुत सारी जिम्मेवारियां एक पिता की बढ़ जाती है ना। और वो उस जिम्मेवारी को एक पिता कैसे करता है शायद ये कोई नहीं जानता है। क्योंकि उस पिता को बाहर सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात, हर मौसम में उन्हें जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, ताकि उसके बच्चों को वो हर सुख सुविधा दे पाए, है ना। शायद हर एक पिता यही करते होंगे, या पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, कोई भी हो, पर एक पिता यही चाहता है कि जो मुझे सुख सुविधा या जो मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, मेरे बच्चे एटलीस्ट पढ़े, वो बहुत बड़े आदमी बने, है ना। हर पिता की एक यही ख्वाहिश होती है। और यदि मान लो अगर कहीं भटक जाए, या लोग कहते हैं ना कि आप इनसे इंस्पिरेशन लो, आप इनसे ये लो, नहीं। अगर वो सच में अगर वो एक अच्छा बच्चा है, नेक बच्चा है और उसके संस्कार अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है ना, तो वो किसी से भी इंस्पायर नहीं होगा। अगर होगा ना तो अपने पिता से होगा। क्योंकि वो ही एक इंसान है जिनके साथ आप 24 घंटा रहते हैं, देखते हैं क्या हमारे पिता क्या करते हैं, क्या नहीं करते, शुरू बचपन से लेकर जब तक कि आप कॉलेज के दरवाजे तक नहीं जाते, तब तक आप अपने पिता को अपने साथ देखते हैं, वो कैसे करते हैं, कैसे अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, आपको हर एक सुख सुविधा देते हैं। तो अगर आप कभी भी भटक जाओ या कभी भी आपको गलत रास्ता मिलता है, तो अपने पिता की वो हर बात, हर जिम्मेदारियों को आप याद करोगे ना, तो कभी भी एक बच्चा गलत रास्ते पे कभी भी नहीं जाएगा। उसे किसी की इंस्पायर की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। कोई भी बच्चा अपने पिता को देखकर जरूर सीखना चाहिए कि एक पिता हर वो जिम्मेदारी को कैसे पूरा करता है, सारे परिवार को लेकर चलता है ना। पर जब एक बच्चे की शादी हो जाती है या सब कुछ हो जाता है, तो वो अपनी जिम्मेदारियों को पीछे हट जाता है, सिर्फ अपनी पत्नी और बच्चों तक ही दायरे रखता है। ये गलत बात है ना। जबकि वो अगर देखता होगा अपने पिता को, तो क्या उनके पिता हर जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं? अपने माता पिता, चाचा चाची, हर एक जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाता है, आपकी जिम्मेदारियों को भी निभाता है। तो जब एक पिता कमाना छोड़ देता है या जब सब कुछ भी नहीं कर पाता, तो क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती एक बच्चे की? बनती है ना, है ना। तो इसलिए कभी भी अगर आप इधर उधर भटक जाओ ना, तो अपने पिता की उन जिम्मेदारियों को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को याद करिएगा ना, तो कभी भी आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। और आप अपने माता पिता को ना, आप जिस तरह आपके हर भावनाओं को, हर चीज़ों का ख्याल रखा, ठीक आप भी अपने माता पिता के हर जिम्मेदारियाँ, हर चीज़ों का आप ख्याल रखोगे। जैसे आपके साथ वो बचपन में टाइम स्पेंड करते थे, बचपन में हर चीज़ें आपकी पूरी करते, वैसे ही आप भी एटलीस्ट कोशिश करोगे कि हाँ, हम अपने माता पिता के हर जिम्मेदारियाँ, हर चीज़ों को अच्छे से कर पाए, है ना। तो आप कभी भी अगर आपको गलत रास्ते पे जाओ या भटकने लग जाओ, या कभी भी अगर आप चाहो कि अरे हम क्यों करें अपने माता पिता को ना, तो अपने माता पिता की उन बातों को याद करिएगा, बचपन की बातों को, बचपन से जो हम युवा जाते हैं उन बातों को याद करिएगा। तो शायद आप अपने माँ बाप को वो हर सुख सुविधा दे पाओगे और टाइम स्पेंड भी कर पाओगे। क्योंकि एक माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए होता एक बच्चे से। अगर कुछ चाहिए होता है ना, तो सिर्फ वक्त और खुशी, और इसके सिवा एक माता पिता को कुछ भी नहीं चाहिए होता है एक बच्चों से। तो आई थिंक आप लोगों को मेरी बातें समझ आ गई होगी। और यदि समझ आई होगी तो अपने माँ बाप के साथ थोड़ा सा भी टाइम जरूर बिताइएगा। वो आपसे और कुछ भी नहीं चाहते हैं, सिर्फ खुशी चाहते हैं।
आप लोग हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर माँ बाप यही चाहते हैं, है ना। तो अपने माँ बाप के साथ थोड़ा सा भी टाइम जरूर बिताइए, ठीक है ना। ये कहना था, और यदि समझ गए तो